हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू क्रैक जोन इंग्लिश कंपैरेटिव क्लासेस। आई एम के मल्होत्रा। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो कि टाइम एंड टेंस पर आधारित है। राम एंड श्याम गैप दिस वर्क कंप्लीटली। लिसन टू मी केयरफुली। आपके पास 4 ऑप्शंस है, डू, डज, हैव डन और आर डूइंग। याद रखिएगा, राम एंड श्याम, क्या यहाँ पर डू आएगा, डज आएगा, हैव डन आएगा या आर डूइंग आएगा। लिसन टू मी केयरफुली। राम एंड श्याम, याद रखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट की संख्या 2 है, तो वर्ब तो सर सिंगुलर नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा बी कट गया क्योंकि डज हमारा सिंगुलर है और इस डज का जो सब्जेक्ट है वो राम एंड श्याम है। तो राम एंड श्याम प्लूरल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। ओके। डू हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है और आर हमारा प्लूरल है। ये तीनों आ सकता है, बट विच इज द करेक्ट ऑप्शन आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर कंप्लीटली है। मैंने आपको वर्ड बताया था कि यदि ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली, लेटली, कंप्लीटली, अगर हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो याद रखिएगा आर डूइंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आउट हुआ। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बना V1, ये भी आउट हुआ। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क कंप्लीटली। ओके। It is high time Mr. Rakesh market. Listen to me carefully. अगर मैं it is time को पल भर के लिए अगर मैं गैप कर दूं, मिस्टर राकेश goes to market, ये भी सही है। मिस्टर राकेश went to market, ये भी सही है। मिस्टर राकेश has gone to market, ये भी सही है। मिस्टर राकेश is going to market, ये भी सही है। बट याद रखिएगा यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम लगाया हुआ है, और जब मैं पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यदि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा V2 होता है, आई मीन पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो याद रखिएगा इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद मिस्टर राकेश हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वह V2 होगा, आई मीन वह पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। तो मिस्टर राकेश के साथ यदि आप गोज लगाइएगा, ये तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडिफिनिट आपका बी है, तो बी विल बी करेक्ट। आई मीन इट इज़ हाई टाइम मिस्टर राकेश वेंट टू मार्केट। ओके। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट ना हो तो वर्ब हमेशा 2 + V1 में आता है, आई मीन इन्फिनिटिव आएगा। इट इज़ टाइम आई टाउट, इट इज़ टाइम टू टीच, यदि सब्जेक्ट एंट्री मार दिया तो वर्ब हो जाएगा V2, और यदि सब्जेक्ट अगर आपका अब्सेंट है तो याद रखिएगा 2 + V1 आएगा, आई मीन इन्फिनिटिव आएगा। ओके। राकेश गैप कम हियर 8, याद रखिएगा डजंट, डिडंट, इजंट और हैजेंट। आपके पास 4 ऑप्शंस है। कम याद रखिएगा, कम 2 फॉर्म में भी होता है, ये 1 में भी होता है और 3 में भी होता है। याद रखिएगा यदि आप डजंट लगाएंगे तो कम यहाँ पर सही है, डिडंट लगाइएगा तो यहाँ पर भी कम सही है, इजंट नहीं आएगा, इसको आउट कर दीजिए।
हैजेंट के साथ जब कम आएगा, क्योंकि कम थर्ड फॉर्म भी है, तो याद रखिएगा डजंट, डिडंट और हैजेंट ये आसानी से फिट हो सकता है। बट येट दो तरह के काम करता है। येट एक कंजंक्शन की भी तरह काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। और येट का ये नियम है कि ये मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव में आता है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव में आएगा तो सर ये डजंट नहीं आएगा, डिडंट नहीं आएगा, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, रमेश हैज़ नॉट कम हियर येट। ही गैप मी ऑन द वे 2 days ago। लिसन टू मी, क्या ही के साथ सीस आ सकता है? हैड सीन ये भी आ सकता है। हैड सी नहीं होगा, इसको काट दीजिए। सा ये भी आ सकता है। बट याद रखिएगा इसमें आपका वर्ड है एगो, और मैं आपको पढ़ाया था कि यदि सेंटेंस में एगो हो, लास्ट हो और एस्टरडे हो तो वह पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। और पास्ट इंडिफिनिट चला जाने का मतलब हैज सीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, आउट हुआ, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शाह, आई मीन डी विल बी करेक्ट। ओके। 5 गैप आई वॉज गोइंग ही वॉज कमिंग। याद रखिएगा दैट, व्हेन, व्हाइल और वेदर। चूँकि ये डबल क्लॉज है और डबल क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन की ज़रूरत होता है। और दैट इज वर्किंग एल्सो कंजंक्शन, व्हेन इज एल्सो कंजंक्शन, व्हाइल एल्सो कंजंक्शन, वेदर एल्सो कंजंक्शन। बट विच कंजंक्शंस विल बी फिट देयर? आई वुड लाइक टू टेल यू, याद रखिएगा आई वॉज गोइंग ही वॉज कमिंग। जब दो क्लॉज अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसका जो कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग होता है वो होता है व्हाइल। तो याद रखिएगा दैट नहीं, व्हेन नहीं, वेदर नहीं, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्हाइल, आई मीन सी विल बी करेक्ट। ओके। टुडे आई मिस्ड माई ट्रेन विच आई यूजुअली ईट। लिसन टू मी केयरफुली। याद रखिएगा एक वर्ड यूजुअली है, ओकेजनली, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, वंस वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, वंस अ डे, एवरी डे, डेली। अगर सेंटेंस में हो तो याद रखिएगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है। ओके। टुडे आई मिस्ड माई ट्रेन विच आई यूजुअली। यूजुअली एक वर्ड है और याद रखिएगा सब्जेक्ट आपका आई है, आई के बाद आपको भर फिट करना है। अगर मैं विल कैच करूं तो ये हमारा फ्यूचर है, तो ये आउट हुआ। काउट हमारा V2 है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको पास्ट में देखें तो उधर भी पास्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हमारा जो वर्ड है यूजुअली वह जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, इसलिए ये भी आउट हुआ। एम कैचिंग कंटिन्यूअस आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वो हो गया कैच। ओके। टुडे आई मिस्ड माई ट्रेन विच आई यूजुअली कैच इट। ओके। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। याद रखिएगा बिफोर का मैंने एक रूल पढ़ाया था कि बिफोर के पहले वो हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट आता है। और यदि बिफोर के बाद वाला सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो पहले वाला फ्यूचर में आता है। तो याद रखिएगा बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है द डॉक्टर के ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो इधर भी पास्ट परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट के लिए आप हैड प्लस V3 होता है, तो हैड प्लस V3 में हैज गायब, हैड डाइड ये भी गायब और डाइज गायब। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ओके। व्हेन द टीचर द क्लास स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज। लिसन टू मी। When the teacher gap the class students were making a noise। यदि दो इवेंट अगर समाप्त हो और एक पूरी तरह से समाप्त होता है और दूसरा अगर वह कंटिन्यूअस में है तो प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वह चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वह चला जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज वह
प्रिंसिपल क्लाउज हुआ जो कि पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल रखा हुआ है। इसके पहले वाला जो क्लाउज आएगा वो आएगा पास्ट इंडिफिनिट। तो याद रखिएगा व्हेन हमारा कंजंक्शन है, द टीचर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा V2 आएगा, और यदि V2 आएगा तो इंटर्स आउट, हैड इंटर आउट, वाज इंटर्निंग आउट, सीधे हो जाएगा आपका इंटर्ड। ओके, इफ़ यू कम टू मी आई यू विल हेल्प, हेल्प, हेल्प्ड और एम हेल्पिंग, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशनल वन है। वन में याद रखिएगा यदि हमारा ये प्रेजेंट है तो इधर हमारा फ्यूचर हो जाएगा। यदि प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में आता है। लिसन टू मी, यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर में प्रिंसिपल आएगा। ओके, तो इफ़ यू कम टू मी ये आपका प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि उधर फ्यूचर आएगा। फ्यूचर में हेल्प नहीं, एम हेल्पिंग नहीं, हेल्प नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, ही हैज़ ऑलरेडी दिस वर्क, याद रखिएगा ऑलरेडी, और हैज़ के बाद ऐसे जो वर्ब फिट करोगे वो V3 होगा। तो हैज़ के बाद डू नहीं, हैज़ के बाद डज नहीं, डूइंग नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डन। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।